फू वेचुआन, तेरी वजह से मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया। आज मैं तुझे तेरे किए की सजा चखा कर रहूंगी। मैं अब आगे तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई अगला जन्म हुआ तो उम्मीद है कि हम फिर मिल सकेंगे। मिल। सू रुओनियन, मैंने तुझे किसी को खत्म करने को कहा था, पर तू वहां वक्त बर्बाद करती रही। पता तू वाकई इतनी पागल है या सिर्फ भोली? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था कि ये फू वेचुआन ही तेरे माता पिता का गुनहगार है, और तूने सच में यकीन कर लिया। वाकई बेकार चली गई तेरे लिए उसकी वो सच्ची मोहब्बत। क्यों? तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुझे क्यों जानने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस इस फू वेचुआन के साथ खत्म हो जा, यही काफी है। ब्रदर वेचुआन, अब अगली दुनिया के रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अचानक इस बाथरूम में कैसे आ गई? क्या मैं खत्म नहीं हो गई थी? इसका मतलब मेरा दोबारा जन्म हुआ है। फू यिमिंग की सगाई से ठीक पहले वाले दिन, जिस दिन पानी में गिरने पर उसने मुझे बचाया था। तो अब मैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगी। यिमिंग, अगर सू रुओनियन को पता चल गया, अगर सू रुओनियन को पता चला कि उसका मंगेतर और उसकी बहन उसके घर में, उसके बाथटब में रंगरेलियां मना रहे हैं, तो क्या वह गुस्से के मारे तुरंत होश में नहीं आ जाएगी? डर किस बात का है? वह सू रुओनियन मेरे लिए एक पालतू कुत्ते से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर उसे पता भी चल गया तो वह क्या कर लेगी? अब बस भी करो, मुझे देखने दो कि तुम कितनी बेताब हो। यिमिंग, मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आई थी। तुम नहा क्यों रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि मुझे थोड़ी ठंड लग गई है, इसलिए उन्होंने मुझे गर्म पानी से नहाने को कहा। ज्यादा देर तक मत नहाना, ध्यान रखना कहीं दम ना घुटने लगे। मुझे पता है तुम मेरी फिक्र कर रही हो। तुम अब बाहर जाओ, मैं बस अभी बाहर आता हूं। जरा दरवाजा बंद कर देना। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना, बेबी? अगर वह अभी नहीं जाती तो मेरा दम घुट जाता। हम दोनों आखिर कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? फिक्र मत करो बेबी, जैसे ही मैं सू रुओनियन को रास्ते से हटा दूंगा और उसकी आड़ में अपने भाई को भी बर्बाद कर दूंगा, तब मैं फू परिवार का अकेला वारिस बन जाऊंगा। और फिर मैं पूरे सम्मान के साथ तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। बस अभी योजना पूरी तरह लागू नहीं हुई है, हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। पर मुझे आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जब तक तुम मेरी बात मानती हो, तो उस औरत को पता नहीं चलना चाहिए हमारी इस साजिश के बारे में। आखिरकार मुझे अभी भी सू फैमिली की मदद की जरूरत है। जैसे ही सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं उसे लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। मेरी बात याद रखना। तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कितनी समझदार हो। नहा लिया? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम कमरे में आराम क्यों नहीं कर रही हो? मैं अब ठीक हूँ,
इसलिए बाहर टहलने आ गई। अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर पहुंच गया, वरना सच में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता। मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगी। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो शायद मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होता। तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं। वैसे ये इत्तेफाक कैसा है? जैसे ही मेरे साथ हादसा हुआ तुम वहां पहुंच गए। सू रुओनियन अचानक मुझसे इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रही है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उसे पकड़ने वाले अपराधी मैंने ही भेजे थे? नियनियन, क्या तुम डर गई हो? ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। नियन, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें परेशान करने वालों को मैं ढूंढकर सबक अरूर सिखाऊंगा। चोर खुद पुलिस को बुला रहा है। मुझे पहले कभी पता नहीं चला कि फू यिमिंग इतना बेशर्म है। यिमिंग, हाँ, अभी मेरा बर्ताव ठीक नहीं था। मुझसे नाराज मत होना। मैं बस बहुत डरी हुई थी। कोई बात नहीं रुओनियन, बस तुम सही सलामत रहो। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें खत्म होने के लिए कहूं तो क्या तुम तैयार हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुमने इसे सच में ले लिया। मैं तुम्हें कैसे खत्म होने दे सकती हूँ? तुम वाकई अच्छे मजाक कर लेती हो। शायद हाल ही में हल्की सी चोट की वजह से बोलने में भी चक्कर आ रहे हैं। बेहतर होगा तुम घर जाकर आराम करो। सगाई की दावत जल्द ही होने वाली है, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फू यिमिंग, तुम फिक्र मत करो। सगाई की दावत मेरे बिना कैसे हो सकती है? आखिर मैं ही तो पर्दे के पीछे की असली डायरेक्टर हूँ। इस बार मैं पक्का तुम और जंग यूशिन को एक ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम कभी नहीं भूलोगे। रोनियन, क्या तुम ठीक हो? जांग यूशिन, तुम कितना अच्छा नाटक कर लेती हो। जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारे इस घटिया चेहरे के नकाब को धीरे धीरे उतार फेंकूंगी। अभी मैं कहीं गई नहीं हूँ, तो फिर तुम यूं क्यों रो रही हो? मैं तो बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी अभी मुझे बचाने आई थी? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस अभी नहाकर आई हूँ। इत्तेफाक देखो, अभी ईमिंग भी नहा कर आया है। कहीं तुम दोनों साथ में तो नहीं नहा रहे थे? तुम ये कैसी फालतू बातें कर रही हो? रुओनियन, तुमने खुद अंदर जाकर देखा था, वहां कोई नहीं था। वैसे भी मैं और जांग यूशिन एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। इस तरह के मजाक मत किया करो। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। तुम लोग इतने घबरा क्यों रहे हो? और फिर मुझे पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, है ना ईमिंग? सू रुओनियन की नजरें इतनी तेज कब से हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे उसने सब देख लिया है। हाँ, बेशक। रुओनियन, तुम्हें अब जल्दी जाकर आराम करना चाहिए। सगाई की तैयारी में बहुत सारे काम बाकी हैं जो मुझे देखने हैं। मैं अपनी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन को देखने के लिए बेताब हूं। ठीक है, मेरे होने वाले शौहर। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। हूँ हाँ। फू यिमिंग के धोखा देने के सबूत हाथ लगना इतना आसान नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये तो वह है। फू वेइचुआन, फू वेइचुआन, रुको। तुमने मुझे सान सान देखा है। तुम मुझसे दोबारा क्यों नहीं मिलना चाहते? फू वेइचुआन। नियनियन, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? फू वेइचुआन, मुझे लगा था कि मैं तुमसे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। नियनियन, मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था ताकि तसल्ली हो सके कि तुम ठीक हो। तुमने ही पहले कहा था कि तुम मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह जानकर कि तुम सलामत हो मुझे चैन मिल गया। अब तुम वापस जाओ। फू वेइचुआन, प्लीज जाओ मत। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। नियनियन, तुम। फू वेइचुआन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं फू यिमिंग से शादी नहीं करूंगी।
2 दिन बाद मेरी सगाई है। क्या तुम मेरी शादी में आकर मुझे ले जाओगे? नियानियन, तुम्हें क्या हुआ है? क्या उस कमीने फू यिमिंग ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सब समझ चुकी हूँ। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। नियानियन, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूंगा। बेशक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जो भी तुम चाहती हो, मैं उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा। वैसे तुम्हें मेरी एक और मदद करनी होगी। कैसी मदद? तुम्हें मेरे लिए फू यिमिंग के कमरे में एक हिडन कैमरा लगाना होगा। तुम रिश्ते में उसके बब्बे भाई हो, तो तुम उसके करीब जा सकते हो। कैमरा लगाना है? सीसीटीवी कैमरा लगाओ। भले ही मैं नहीं जानता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन अगर तुम यह कर रही हो तो जरूर इसके पीछे तुम्हारी कोई वजह होगी। तुम चिंता मत करो, मैं वापस जाते ही इसे करवाने का इंतजाम करता हूं। तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। अब ठीक है, बाहर हवा तेज है और तुमने कपड़े भी कम पहने हैं, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। जल्दी अंदर जाओ। फू वेचवान, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो, अभी जाओ और फू यिमिंग के घर में कैमरे लगाओ। याद रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। नियानियान, कैमरे लग चुके हैं। तुम सीधे अपने अकाउंट में लॉग इन करके सब देख सकती हो। फू यिमिंग, जांग युशिन, तुम दोनों के सुख के दिन अब खत्म हुए। कितना घिनौना है यह सब। पिछली जिंदगी में भी वे ऐसे ही थे, मेरी पीठ पीछे ऐसी हरकतें कर रहे थे। हेलो, ये गॉसिप एजेंसी है। बताइए इतनी रात को क्या बात है? अच्छा, स्थानीय मशहूर उद्योगपति मिस्टर फू यिमिंग के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसमें जरूर दिलचस्पी होगी। मुझे बहुत दिलचस्पी है। वैसे आप इसके बदले में कितनी कीमत चाहेंगी? मैं बस उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हूँ। कल शादी के ठीक इसी समय यह खबर ट्रेंडिंग में होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मिस, काम हो जाएगा। फू यिमिंग, अब इस सरप्राइज का मजा लो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वाह रुओनियन, तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह गाउन खास मेरे लिए बनाया गया है, तो जाहिर है यह खूबसूरत ही होगा। लेकिन अगर इसे किसी गलत इंसान ने पहन लिया तो यह बहुत ही अजीब और भद्दा लगेगा। हाँ, यह सू रुओनियन पता नहीं कब से इतनी बदतमीज और हावी होने वाली हो गई है। रुओनियन, तुम सच में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। मेरा दिल करता है कि तुम्हें छिपा लूं ताकि तुम्हें कोई और न देख सके।
यिमिंग, लोग कहते हैं कि रस्म शुरू होने से पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। डरना कैसा? वैसे भी तुम्हें खुद को मुझे ही दिखाना है। खुद एक कोड, खुद को मुझे ही दिखाना है। ठीक है, अब आप जल्दी बाहर जाइए। आज मैंने खास आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज? ठीक है, तो फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं। फू यिमिंग, जांग यूशिन, तुम दोनों धोखेबाज और घटिया लोग हो। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। यह तुम तो बिल्कुल जानवर हो। तू बिल्कुल एक जानवर है। तो कैसा लगा? क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ यह सरप्राइज पसंद आया? यह सब तूने किया है? तू? नियानियन, मेरे साथ चलो। नियन नियन, तुम वापस आओ। जरा रुको, पहले जाकर अपने कपड़े बदल लो। क्यों? क्या ये अच्छे नहीं लग रहे? ये कपड़े मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके बनवाए हैं। तुम्हें कितने कपड़े चाहिए? मैं तुम्हें सारे दिला सकता हूं। क्यों ना, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूं? घर नहीं जाना। तो क्या मैं तुम्हें होटल छोड़ दूं? ब्रदर वेचवान, मैं बस अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। ऐसा करते हैं, आप मुझे ड्रिंक पर ले चलिए, ठीक है ना? ड्रिंक? कैसी ड्रिंक? तुम्हारी उम्र अभी छोटी है। अगर तुम वाकई दुखी हो तो घर जाकर चैन से सो जाओ। जब तुम्हारी नींद खुलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब छोटी नहीं रही, मैं कब की बालिग हो चुकी हूँ। वैसे भी अगर आज फू यिमिंग और जांग यूशिन की बात न होती तो मेरी सगाई हो गई होती। और मैं ड्रिंक के लिए जाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूँ, बल्कि जश्न मनाने के लिए। किस बात का जश्न? जश्न उस धोखेबाज से पीछा छुड़ाने का और अपनी आंखें खुलने का। ठीक है, तुम्हारी इस नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी में मैं अपना नियम तोड़ देता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ज्यादा नहीं पियोगी। हाँ, जैसा आप कहें बॉस। गाड़ी चलाओ। ब्रदर वेचवान, क्या यह तुम्हारी जगह है? हाँ, समझो कुछ ऐसा ही है। अरे, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसी मिली जुली शराब मत पियो, वरना जब नशा उतरेगा तो तुम्हारे सिर में बहुत दर्द होगा। मैं बस यह एक बार पी रही हूँ, इसके बाद मैं इसे कभी नहीं पीऊंगी। और फिर अगर मैं ज्यादा पी लूंगी तो मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना? इसका असर तो काफी तेज है। फू वेचवान, तुम हिलना मत। तुमने मुझे और पहले क्यों नहीं ढूंढा? ब्रदर वेचवान, मुझे मत छोड़ना। मुझे यहां अकेला मत छोड़ना। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सू फैमिली में अभी पक्का बहुत हलचल और हंगामा हो रहा होगा, और अगर मैं ऐसी नशे में धुत्त नियन को घर पहुंचा दूं तो कल न जाने क्या मुसीबत झेलनी पड़ेगी। नियन, उठो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। मुझे घर नहीं जाना। मुझे ब्रदर वेचवान के साथ घर जाना है।
नियन, क्या आप अभी बिस्तर पर सो सकती हैं? Brother, which one? यह कौन सी जगह है? मिस्सू, आप जाग गईं। ब्रदर, which one कहाँ है? छोटे मालिक काम पर जा चुके हैं। तो ये जगह क्या है? ये छोटे मालिक का निजी घर है। निजी घर? क्या ब्रदर which one मुझे अपने घर ले आए? यह नाश्ता मालिक ने आपके लिए तैयार करवाया है। इसे गर्म रखा गया है। क्या आप अब इसे लेना चाहेंगी? ओह, याद आया। कल रात वह कहाँ सोए थे? मालिक आपके बराबर वाले कमरे में सोए थे। तो क्या वह पहले कभी किसी और लड़की को यहाँ लेकर आए हैं? लाने की बात तो दूर, आज तक कोई भी औरत मालिक के करीब तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए आप यहाँ आने वाली पहली हैं। ओह, मेरे कपड़े कल किसने बदले थे? ये नौकरानी ने बदले थे। मालिक ने कहा है, आज रात आपको जहां भी जाना हो, बस हमें हुक्म दे दीजिएगा। कल वाला वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। मुझे जल्दी घर जाकर देखना होगा कि कैसे जंग यूशिन को घर से बाहर निकाल दिया गया। तो थोड़ी देर में मुझे घर छोड़ देना। जी। आखिर मैंने तुझे कैसे एक ऐसा बेकार इंसान पाला है। कितनी अच्छी सगाई थी, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। क्या तुझे बस सू रोनियन को वापस नहीं लाना था? तू इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सका। ऊपर से तूने बड़े भाई के बेटे को उसके और करीब जाने का मौका दे दिया। पहले तू लड़कियों को फंसाने में जो माहिर था, अब वो हुनर कहाँ गया? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। सच तो यह है कि मुझे धोखा दिया गया है। रहने भी दे। क्या मुझे नहीं पता तू कैसा है? अब कोई रास्ता ढूंढ। अगर ये सगाई फिर से पक्की नहीं हुई तो घर वापस मत आना। समझ गया। सू रोनियन तो पूरी तरह से बदल गई है। उसे मनाना अब इतना आसान नहीं है। मेरे पिता तो बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। यिमिंग, हम दोनों का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस खबर को दबाना नामुमकिन है। यिमिंग, इंटरनेट पर वो सब पक्का सू रोनियन ने ही डाला होगा ताकि वो तेरी साख खराब कर सके, और मुझे तो पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। तुझे मुझ पर यकीन करना होगा कि मैं और तुम हमेशा से एक ही टीम में हैं। युक्सिन, इस सब के लिए सिर्फ मुझे दोष देना ठीक नहीं है। अब फू परिवार का सारा कंट्रोल फू वेचुआन के हाथ में है। मेरी वहां कोई सुनता ही नहीं। मैं जानती हूँ, जैसे मेरी हालत सू फैमिली में है, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे डर है कि अब से हमें फू वेचुआन के इशारों पर चलना होगा। जो वादे मैंने तुमसे किए थे, वो शायद ही अब पूरे हो पाएंगे। यिमिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या सच में? पर अभी मेरे पिता चाहते हैं कि मैं उस औरत के साथ फिर से सगाई कर लूं। पर वो औरत जैसे कोई और ही बन गई है। उसे बातों में लाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक तरीका है, पर पता नहीं तुम मानोगे या नहीं। बताओ क्या है? इतनी मेहनत करने और सू रोनियन को फिर से मनाने से बेहतर है कि हम उसे कहीं का न छोड़ें। बस एक बार अगर उसका नाम बदनाम हो गया तो सब कुछ फिर से हमारे हक में हो जाएगा। अगर हम उसका नाम बदनाम कर दें तो सब कुछ फिर से हमारे पक्ष में हो जाएगा। लगता है तुमने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है। यिमिंग, 2 दिन बाद सू रोनियन का जन्मदिन है।
और सू फैमिली उसके लिए एक शानदार पार्टी दे रहे हैं। उसी वक्त हम उसकी इज्जत उछाल देंगे और तुम ऐसे नाटक करना जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फिर तुम आसानी से और कायदे से उसे ब्याह कर घर नहीं ले आओगे? युक्शिन, तुम वाकई में मेरी खुशकिस्मती हो। जब तक तुम वो वादा निभाते रहोगे जो तुमने मुझसे किया है, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सू रुओनियन, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं फू वेचुआन को भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार जब उसका नाम गंदा हो गया तो तुम उसे कभी नहीं अपनाओगी। ब्रदर वेइचुआन, अंदर आ जाओ। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? कोई बात नहीं, तुम जारी रखो। फू यिमिंग का पीछा करने वालों ने पता लगाया है कि उसने कल कुछ नशीली दवाएं खरीदी थीं। नशीली दवाएं? वह आखिर क्या करना चाहता है? तुम अपनी जांच जारी रखो। जी सर। क्या कुछ और बात है? अभी के लिए बस इतना ही। यंग मास्टर, अब मैं चलता हूं। तुम फू यिमिंग की जांच क्यों कर रहे हो? मुझे डर है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे तुम अचानक यहां कैसे आई? परसों मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें न्योता देने आई थी। ठीक है, मैं वहां वक्त पर जरूर आऊंगा। ब्रदर वेइचुआन, आप कहाँ रह गए? मैं पहले से ही प्राइवेट केबिन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सू रुओनियन, आज मैं तुम्हारी साख को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। जंग यूशिन, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। रुओनियन, गलत मत समझना, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। क्या मैंने सही सुना? हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम पुराने रिश्ते फिर से शुरू करें। जंग यूशिन, तुम इतनी ढीठ कैसे हो सकती हो? जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत भोली हो, या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत दरिया दिल हूँ? रुओनियन, मुझे वाकई फंसाया गया था। ठीक है, तो फिर कोई सबूत दिखाओ। तुम्हारी बातों का कोई मोल नहीं है। ब्रदर वेइचुआन, आप आ गए। उपहार? ये क्या है? एक काम की चीज। इतना सस्पेंस? इन अगले 2 दिनों में सावधान रहना। किसी का भी दिया हुआ सामान मत लेना। ठीक है, समझ गई। सू रुओनियन, आज का दिन खत्म होने के बाद तू एक ऐसी घटिया औरत बन जाएगी जिससे सब नफरत करेंगे। फिर मैं देखती हूँ कि तू कैसे मुस्कुराती है। क्या फू वेइचुआन अब भी तुझसे इतना प्यार जताएगा? रुओनियन, मैंने अभी जो कहा वो सच है। मैंने वाकई अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा किया है। तूने? हाँ, मैंने इस बारे में गहराई से सोचा कि चाहे मैं उस वक्त फू यिमिंग के दबाव में थी, फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए था, बजाय इसके कि मैं फू आयमिंग की झूठी बातों पर यकीन करती रही। और इस बात ने तुम पर इतना बुरा असर डाला। वाकई वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी जल्दी सब समझ में आ गया? अरे, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम शराब नहीं पियोगी? क्या तुम्हें अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं है? आज मेरा जन्मदिन है तो मैं बस थोड़ी सी ही पीऊंगी, मैं ज्यादा नहीं पीऊंगी। हाँ, सही कहा। और यह ड्रिंक रुओनियन के लिए मेरी तरफ से माफी की पेशकश है। तो अगर तुमने इसे नहीं पिया तो इसका मतलब है कि तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती। वाकई यह अच्छी शराब है। चूंकि यह तुम्हारी माफी की ड्रिंक है तो मुझे इसे जरूर पीना चाहिए, वरना ऐसा लगेगा कि मैं छोटी सोच वाली हूँ। मुझे सच में तुम्हें माफ कर देना चाहिए। आखिरकार हम अब भी एक ही परिवार हैं और हमें आगे भी एक ही छत के नीचे साथ रहना है। हाँ, बिल्कुल। आखिरकार हम साथ में बड़ी हुई अच्छी बहनें हैं। आह, न्यान, क्या तुम ठीक हो? सिरुओनियन, क्या तुम पागल हो गई हो? यह मेरी अभी की सिलवाई हुई ड्रेस थी। दीदी, क्या आप ठीक हैं? मुझे नहीं पता अभी अचानक क्या हुआ, मेरा सिर बहुत चकराने लगा था। क्या तुम्हारी ड्रेस ठीक है? मैं इसे साफ करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद बाथरूम जाकर इसे देख लूंगी। अरे,
तुम कहाँ जा रही हो? चिंता मत करो, वह अभी सीधे तौर पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं सच का पता लगाने के लिए उसके पीछे जाती हूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। ठीक है। अब तो शराब भी गिर गई, अब क्या होगा? फू यिमिंग, पकड़े जाने के जोखिम के बावजूद मैंने रिस्क लिया है। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है। तुम मुझे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। दीदी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यह तो अच्छी बात है। वह सुलह वाली शराब मैंने अभी तक नहीं पी थी। मैंने एक और गिलास भर लिया है। इस गिलास को पीने के बाद मैं मान लूंगी कि मैंने तुम्हारी माफी स्वीकार कर ली है। दीदी, तुम मेरी जन्मदिन की शराब क्यों नहीं पी रहे? दीदी, अगली बार से ऐसी गलती दोबारा मत करना। जंग यूशिन, तू और फू यिमिंग सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो। सारी सेंटर ज्यादा दूर छालें। तुमने अपनी सारी घटिया और नीच चालें चल दी, पर आखिर में वो सब तुम पर ही भारी पड़ गईं। तुमने तो केबिन के अंदर पहले से ही कैमरा भी लगा रखा था। क्या तुम इस तरीके से मुझे बर्बाद करना चाहते थे? सच में कितने बेशर्म हो तुम। नियन, लोग मैंने तैयार रखे हैं, बस तुम्हारे एक इशारे का इंतजार है। देखो, मुझे अब फू यिमिंग और जांग यूशिन की साजिश का सबूत मिल गया है। उनकी इतनी हिम्मत। ब्रदर वेचवान, तुम पहले शांत हो जाओ। आखिर हमारे पास अब उन दोनों की मिलीभगत के सारे सबूत आ चुके हैं ना? लेकिन अगर हम ये सबूत सीधे उनके सामने रख देंगे तो वो कभी इसे नहीं मानेंगे, और फिर उल्टा वो हम पर ही इल्जाम लगा सकते हैं। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मैं उन्हें उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दूंगी। जो लोग तुमने मेरे लिए बुलाए थे वो आ चुके हैं ना? उन्हें अभी अंदर बुलाओ काम खत्म करने के लिए। जब उन्होंने मुझे बर्बाद करने का सोच ही लिया है तो पहले उन्हें खुद बर्बाद होने का मजा चखने दो। तुम चाहे जो भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलो अब। यंग मास्टर, ये फू यिमिंग ने भेजा हुआ सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि कल उनकी मां ये मांग कर लाई थी, पूरे परिवार के लिए एक एक। यंग मास्टर, 3 मिनट बाद आपकी एक मीटिंग है। तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है।
ब्रदर वीचवान, मुझे बचाओ। नियन, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है? ब्रदर वीचवान, मुझे गर्मी लग रही है। नियन, तुम होश में आओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ब्रदर वीचवान, नियन, पहले मैं तुम्हें सोफे पर लेटा देता हूं। नियन, तुम्हें यह क्या हो गया है? ब्रदर वीचवान, इस ताबीज में कुछ तो गड़बड़ है। यह दिखने में तो सब ठीक लग रहा है। जब मैंने इसे सूंघा तभी से मेरी यह हालत हुई है। ब्रदर वेचवान, मुझे बेचैनी हो रही है। ब्रदर वेचवान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। नियन, आप ऐसा मत कीजिए। ब्रदर वेचवान, बहुत नियन, दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छूना नहीं चाहिए था। ब्रदर वेचवान, कृपया मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नियन, नहीं, शरीर अभी भी थोड़ा गर्म है। मैं सेक्रेटरी गाओ को जहर उतारने की दवा भेजने के लिए कहता हूं। हेलो सेक्रेटरी गाओ, जल्दी से दवा लेकर यहां आओ। प्रेसिडेंट फू, मैंने कुछ भी नहीं देखा। प्रेसिडेंट फू, मैंने कुछ भी नहीं देखा। नियन, इसे जहर दिया गया है, जल्दी करो। ये सब कैसे हुआ? तो यह इस वजह से है, इसमें नशीली दवा मिलाई गई है। क्या इसका कोई इलाज है? यह 2 लोगों की खुराक है। अभी देखने से लग रहा है कि आप और मिस सू दोनों पर असर हुआ है। बस मिस सू की हालत ज्यादा खराब है। जल्दी इसे मुझे दो। हो गया। आप हर पल मिस सू की हालत पर नजर रखना। अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे कभी भी फोन करना। रुको, बेहतर होगा कि तुम मुझे भी एक दे दो। फू यिमिंग कहां है? वह बहुत पहले ही चला गया था। पता लगाओ कि ये चीज, आखिर ये साजिश किसने की है। अगर वो फू यिमिंग है तो उसे मेरे पास पक्का कर लाओ। जी सर। नियन, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या कोई तकलीफ है? अभी अभी मैंने सेक्रेटरी को बोलकर तुम्हारे लिए दवाइयां मंगवा ली हैं। रही बात उस अपराधी की, तो तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नियन, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत अब भी ठीक नहीं है? नियन, प्लीज रो मत। यकीन रखो, मैं उस अपराधी को खींचकर तुम्हारे सामने लाऊंगा, उसे तुम्हारे घुटनों पर झुकाऊंगा और तुमसे माफी मंगवाऊंगा। कल रात आखिर कुछ भी क्यों नहीं हुआ? वो ब्रदर वेचवान, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ, करता हूं, लेकिन आप साफ तौर पर मुझसे प्यार करते हैं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप शादी क्यों रुकवाते? आपने फू यिमिंग के वहां कैमरे लगवाने में मेरी मदद क्यों की? आपने मेरे साथ ड्रिंक क्यों की? क्यों आप बार बार मेरी मदद करते हैं? ब्रदर वेचवान, पिछले जन्म में मैंने आपको बहुत दुख दिया था। क्या इस जन्म में आप मुझे एक छोटा सा मौका भी नहीं देना चाहते? नियन, बताइए ना, क्या आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए था?
इसका मतलब यह है कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए था? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नियन नियन, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम समझ नहीं पा रही कि प्यार क्या है, पसंद क्या है और पाने का जुनून क्या है। मैं नहीं चाहता कि किसी दवाई की वजह से तुम मेरे लिए ऐसी कोई खास भावना महसूस करो। मैंने तुम्हारी मदद की सिर्फ इसलिए ताकि तुम सुरक्षित रह सको और सब कुछ ठीक रहे। मैं नहीं चाहता कि इन चीजों के बदले में तुम मुझ पर कोई एहसान करो। ऐसी बात नहीं है। मैं ब्रदर वेचवान, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? करता हूं, बिल्कुल करता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब तुम यह सब अच्छी तरह समझ लो तब हम इस बारे में दोबारा बात करें। आह, मेरा पूरा शरीर इतना क्यों दर्द कर रहा है? कल रात आखिर क्या हुआ था? मेरे फोन पर यह मैसेज किसने भेजे? स्यूरुओनियन। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह बंद है, माफ करें। प्लीज फोन उठाओ। तू अभी के अभी फौरन घर वापस आ। मैन, जरा देख, तूने ये क्या गुल खिलाए हैं। तूने तो हमारे सू फैमिली खानदान की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। बचपन से आज तक मैंने तुझे क्या यही सिखाया था? माँ, ध्यान रखिए, कहीं आपकी तबीयत न बिगड़ जाए। माँ, मैंने आखिर किया क्या है? माँ, क्या इसे सारे सबूत दिखा देने चाहिए? अब खुद ही देख ले। तुम खुद देख लो। अब कहने को बचा ही क्या है? मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? आप मेरा यकीन कीजिए। इंटरनेट पर अब हर जगह यही फैला हुआ है। अगर किसी और ने मुझे ये नहीं बताया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। मेरी प्यारी बेटी इतनी घटिया और बदचलन निकलेगी ये सोचा नहीं था। माँ, कल मैंने सिर्फ एक गिलास वाइन पी थी और फिर मैं बेहोश हो गई। पक्का किसी ने मेरे ड्रिंक में नशीली चीज मिला दी थी। तुम्हें पाने की जरूरत किसे होगी? ये पक्का सुरुओनियन का काम है। वही थी वो। मुझसे बदला लेने के लिए उसने जानबूझकर ये जाल बिछाया। मैं सच में बेगुनाह हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक गिलास वाइन पीते ही ढेर हो जाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? कमरे के अंदर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। क्या सबूत देखना चाहोगी? अगर माँ ने देख लिया कि मैं सुरुओनियन को फंसाना चाहती थी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। हाँ मम्मी, हम चलकर होटल के कैमरों की फुटेज देख सकते हैं। मैं वाकई बेगुनाह हूँ। क्या ये वीडियो झूठा है? तुमने खुद ये शर्मनाक हरकत की और अब सारा दोष नियन पर डालना चाहती हो? जरा खुद को तो देखो। क्या तुम कहीं से भी एक अमीर खानदान की बेटी लगती हो? मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस बहुत हुआ। अब और एक शब्द भी नहीं। अभी के अभी तुम यहाँ से सू फैमिली के बाहर निकल जाओ। आज के बाद सू फैमिली के घर में तुम्हारी जैसी सौतेली बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी, जांग यूशन, इसे कहते हैं अपने ही बिछाए जाल में खुद फंस जाना। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरुओनियन, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। जो करना है करो, पर मेरी एक सलाह है कि अब तुम जाकर फू यिमिंग से मिन्नतें करो। शायद कोई उम्मीद बाकी हो। हूँ हाँ। दूसरे को गड्ढे में गिराने की कोशिश में खुद गिर गए। बेवकूफ कहीं के। मुझे नहीं पता था कि फू वेचवान के दिल में सुरुओनियन के लिए इतनी ऊंची जगह होगी। मैं चाहे जो भी कहूँ, आखिरकार मैं हूँ तो सू फैमिली की गोद ली हुई बेटी ही। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती कि सू फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस बहुत हुआ। मैंने सू रुओनियन को दोबारा वापस पाने का एक रास्ता सोच लिया है। मुझे जरूरत है कि तुम एक ड्रामा करने में मेरी मदद करो जिसमें मैं उसकी जान बचाऊंगा। इधर आओ।
मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सुरुओनियन को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? बात सुरुओनियन की नहीं है, बल्कि इस पर निर्भर है कि क्या तुम फू वेइचुआन को रोक पाओगी। बस फू वेइचुआन को यहां मत आने देना, तो मैं अपना काम जरूर पूरा कर लूंगा। ठीक है, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। हाथ मिलाओ। जब मेरी इज्जत मिट्टी में मिल ही चुकी है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, ऊपर से फू यिमिंग अभी भी सुरुओनियन से शादी करना चाहता है, तो अब मैं सुरुओनियन को खत्म ही कर दूंगी। इससे मैं ही सू फैमिली के पास एकमात्र विकल्प बचूंगी जिसे वह किसी बड़े खानदान में शादी के लिए भेज पाएंगे। हेलो, मेरी तरफ से सब तय है, अपना काम शुरू करो। बाहर घूमने का मकसद सिर्फ अपने मन को शांत करना और रिलैक्स होना होता है। जरा सोचो, हंसते खेलते भी एक दिन गुजर ही जाता है और दुखी रहकर भी गुजर ही जाएगा। दिक्कत तो ये है कि परेशानियां कभी खत्म नहीं होने वाली। आज के लिए तो मैंने पूरा प्लान तैयार किया है। सामने ही एक बहुत ही लाजवाब मिठाई की दुकान है। क्या किसी ने ये नहीं कहा है कि मीठा खाने से इंसान का मूड काफी बेहतर हो सकता है? हाँ, ठीक है। वो मिठाई की दुकान थोड़ी दूर है। उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। वो ठीक आगे है। अरे वहां देखो। गड़बड़ हो गई। ऐसा लग रहा है कि वे मेरे लिए ही आए हैं। तो अब हम क्या करें? भागो। रुको, तुम्हें आखिर किसने भेजा है? मिस सू, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस आपको हमारे साथ एक बार चलना होगा। रही बात इस दूसरी लड़की की, तो हम इसे अभी छोड़ सकते हैं। नियन, क्या होगा अगर वे अपनी बात से मुकर गए? क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? बिल्कुल, वरना मैं बड़ी आसानी से तुम दोनों को बेहोश कर सकता था। क्या वो ज्यादा आसान नहीं होता? मुझे यहाँ तुम्हें सफाई देने की क्या जरूरत है? नियन, मैं तुम्हें छोड़कर अकेले नहीं जा सकती। ये मेरी बात सुनो। अगर तुम बाहर निकल गई तो तुम किसी को हमें बचाने के लिए ढूंढ सकती हो। उनके पास हथियार हैं। हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। यह मेरा फोन है। इसका पासवर्ड मेरा जन्मदिन है। जैसे ही तुम सुरक्षित जगह पहुंच जाओ, किसी को हमें बचाने के लिए कहना। समझ गई? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें पहले मेरी दोस्त को छोड़ना होगा। ठीक है, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। नियन, मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। जल्दी जाओ। मिस सू, चलो अब। रुको, जल्दबाजी मत करो। हमने अपनी बात रखी है और तुम्हारी दोस्त को छोड़ दिया है। मिस सू, अब हमारे साथ चलो। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूं उससे पहले मुझे कम से कम यह तो पता होना चाहिए कि तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए किसने भेजा है। काम करने के उसूलों के बारे में हमें अच्छी तरह पता है। हम सिर्फ पैसे लेते हैं, राज नहीं खोलते। जहां तक बात है कि मिस सू ने किस इंसान को नाराज किया है, तो वो सिर्फ मिस सू ही बेहतर जानती होगी। ठीक है। वहीं रुक जाओ। ये कृपया मुझे निराश मत करना। अब मैं क्या करूं? मैं नियन को कैसे बचा सकती हूँ? हेलो नियानियन, तुम कैसी हो? प्रेसिडेंट फू, मैं नियन नहीं हूँ। नियन किसी मुसीबत में फंस गई है। तुमने क्या कहा? इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। मैंने तो पहले ही तुम्हारी सहेली को छो दिया है। अब तुम मेरे साथ ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रही हो? मैं कोई पागल नहीं हूँ। क्या मैं वहाँ खड़े होकर तुम लोगों के हाथों पके जाने का इंतजार करूँ? कौन जानता है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। चूंकि तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तो अब बुरा मत मानना अगर मैं बदतमीजी पर उतर आऊं। क्या चल रहा है यहाँ? रुआनियन, तुम यहाँ कैसे? फू यिमिंग का यहाँ आना भी बड़ी अजीब इत्तेफाक है। छोड़ दो उसे। वाह, बौएं आए हीरो बनने। लेकिन बात यह है कि हम भाई लोग इस हसीना को सिर्फ पैसों के लिए उठाकर लाए हैं।
अगर इसे छोड़ दिया तो हम लोगों के पैसों का इंतजाम कैसे होगा? अपराध करके तुम्हें पैसे चाहिए? अगर अब उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। फू यिमिंग, इसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वह बहुत ताकतवर है, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। शायद जीत न पाऊं, पर उसे छोड़ूंगा भी नहीं। ब्रदर वेई चुआन, रुक जाओ। ब्रदर वेई चुआन, नियन नियन, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम सब अभी रुक जाओ। अगर तुम सब अभी रुक जाते हो, चाहे जो भी हुआ हो, तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूं? अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। फू वेचुआन भी यहाँ है। लगता है अब प्लान बदलना पड़ेगा। अगर मैं सू रोनियन को खत्म नहीं कर सकती तो मुझे कम से कम फू वेचुआन को बचाना होगा। इस तरह से मैं जान बचाने के बहाने फिर से सू फैमिली के पास लौट सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो अब कोई नहीं बचेगा। सत्यानाश, अब तो कोई चला जाएगा। वह उसे बचाने के लिए क्यों गई? क्यों? आखिर क्यों? जल्दी कोई आओ, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। नियन नियन, नियन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? शुक्र है कि आप ठीक हैं। ब्रदर वेई चुआन, अगली बार ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको चोट लग जाती तो क्या होता? नियन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया, तभी इन बदमाशों को मौका मिल गया। तुम फिक्र मत करो, आगे से कभी ऐसी बात नहीं होगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब सेक्रेटरी गांव मामले की पूरी जांच कर लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे कौन है। पर इस वक्त तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं पास में ही किसी काम से आया था और बस तुम मिल गए। ब्रदर वेई चुआन, मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानती, पर वो मुझे देखते ही मिस सू बुला रहे थे। इसका मतलब इसके पीछे जो भी है वह मुझे जरूर जानता है और मेरा पीछा कर रहा है। अभी वह हमलावर चाकू लेकर सीधा तुम्हारी ओर झपटा था। ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ खत्म करने पर तुला हो। हाँ, इसीलिए पक्का इसके पीछे कोई साजिश रच रहा है, और उनका मकसद सिर्फ पैसा तो बिल्कुल नहीं है। फू यिमिंग, क्या हुआ आपको? मैं मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं चलता हूं। सेक्रेटरी गाओ, चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े, इन लोगों का मुंह हर हाल में खुलवाना होगा। 1 घंटे के अंदर मुझे जानना है कि आखिर वह कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि वह मुझसे टकरा सके। जी। ब्रदर वेई चुआन, आप फिक्र मत कीजिए। आगे से मैं बहुत सावधान रहूंगी और खुद की रक्षा करूंगी। मैं फिर कभी इन लोगों को अपने करीब नहीं आने दूंगी। यंग मास्टर, मैंने सब कुछ उगलवा लिया है। उन्होंने मान लिया है कि उन्हें फू यिमिंग ने काम पर रखा था। कहा गया था कि सही समय पर जब हीरो बनकर उन्हें बचाएगा तो मिस सू जरूर अपना फैसला बदल लेंगे। रही बात कि जांग यूशिन वहां क्या कर रही थी, तो यह अभी साफ नहीं है। तो फिर आखिर में उस चाकू वाले का क्या मामला था? उस गुंडे ने बताया कि जब उसने यंग मास्टर को आते देखा तो उसे लगा कि फू यिमिंग ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। मुझे लगा था कि फू यिमिंग अब सुधर गया है,
पर उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी इतना जाहिल और बेवकूफ होगा। वह सच में बहुत ही बेशर्म है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना फैसला बदल दूंगी? उस समय तो मैं अंधी थी जो मुझे उस पर दिल आया। अब वह मुझे वापस पाने की सोच रहा है। यह तो बस उसका एक सपना ही बनकर रह जाएगा। फू यिमिंग कहाँ है? वह वापस फू परिवार चला गया है। वह अपने कमरे में दुबका हुआ है और बाहर नहीं आ रहा। बस इतनी सी ही हिम्मत है उसकी। जब भी कोई मुसीबत आती है घर में छुप जाता है। फू परिवार चलो। सेक्रेटरी गाओ, तुम पहले हॉस्पिटल जाओ और जंग युशन को देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि उसका वहां होना थोड़ा अजीब था। सिर्फ हमें बचाने की नीयत से ही वह वहां नहीं थी। बात कुछ और ही है। अगर वह ठीक है और उसे कोई दिक्कत नहीं है तो उसे भी साथ ही वापस ले आना। जी सर। वोइचुआन, तुम अब बहुत शक्तिशाली हो गए हो, लेकिन अपनों से बड़े से मिलते वक्त नमस्ते तक नहीं करते। क्या तुम्हारी परवरिश और संस्कार सब खत्म हो गए हैं? सेकंड अंकल, मैंने आपके परिवार के साथ काफी नरमी बरती है। अब मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? फू यिमिंग कहाँ है? वो ऊपर आराम कर रहा है। मुझे उससे कुछ काम है। उसे नीचे बुलाओ। जाओ, छोटे मालिक को नीचे बुला कर लाओ। जी सर। साहब, छोटे मालिक कह रहे हैं कि वह नीचे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? अगर वह नीचे नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। बस उसे अपनी उन बेवकूफी भरी हरकतों को मान लेना चाहिए। इतना ही काफी होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? वो डूबने वाला वीडियो, वो ताबीज और अब ये खतरनाक हरकत। सेकंड अंकल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके बेटे की इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। पक्का किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। सेकंड अंकल, मैं अब तक फू परिवार के साथ पुराने रिश्तों का सम्मान कर रहा था, इसीलिए मैंने कभी उससे दुश्मनी नहीं की। लेकिन अब जब उसने मेरी आंखों के सामने मेरे करीबी को चोट पहुंचाई है तो भला मैं खामोश कैसे रह सकता हूं? कौन सा तुम्हारा अपना? सुरुओनियन यिमिंग के साथ तुम्हारी सगाई अभी तक टूटी नहीं है और तुम अभी से फू वेचुआन के साथ चक्कर चला रहे हो। अंकल फू, सगाई के उस समारोह की बात मेरी माँ ने अभी के लिए राज रखने के लिए हामी भर दी है। लेकिन फू यिमिंग और जांग यूशिन ने धोखाधड़ी पहले शुरू की थी। आपको क्या लगता है, क्या यह रिश्ता अब भी कायम है? कुछ हिसाब अब चुकता करना ही होगा। अच्छा, अब जब तुम दोनों साथ मिल गए हो तो तुम मुझे मजबूर करने आए हो? सेकंड अंकल, अपनी जबान को लगाम दो। मेरे पास जो सबूत हैं उससे वह अपनी पूरी उम्र जेल में गुजारेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। जरूर तुमने ही उसे फंसाया होगा। ठीक है, तो उसे नीचे बुलाओ ताकि सच आमने सामने आ सके, न कि वो एक डरपोक इंसान की तरह अपने कमरे में दुबका रहे। हाँ, याद आया सेकंड अंकल कि इस अपहरण के मामले में सबसे बड़ी पीड़ित जांग युशिन ही है। आप तो अपनों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि युक्सिन आपके बेटे को छोड़ देंगी? क्या अब आप अपने खून के रिश्तों की भी परवाह नहीं करेंगे और यिमिंग को बर्बाद होने के लिए छोड़ देंगे? सेकंड अंकल, मैं आपके प्रति बहुत दयालु रहा हूं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो आपका बेटा बहुत पहले ही पुलिस स्टेशन में सजा काट रहा होता। वैचुआन, चाहे कुछ भी हो, आखिर यिमिंग तुम्हारा भाई ही है। उनका रिश्ता कभी टूटता नहीं है। तुम इस तरह अपने भाई का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। योशिन जी, यिमिंग से एक पल के लिए गलती हो गई थी। आप बड़े दिल वाली हैं, कृपया उसे इस बार माफ कर दीजिए। आपके इलाज का जितना भी खर्चा है वो सब अंकल उठाएगा। पापा, इनसे विनती मत कीजिए। सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसे मिलनी चाहिए। जांग युशिन ये सू रुओनियन को खत्म करना चाहती थी। यिमिंग, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जब अब तुमने बोलना शुरू ही किया है तो जरा सच भी बोल दो। वेचुआन फू यिमिंग ये गुस्से में बौखला गया है और पागलों की तरह बोल रहा है। भला ये सब मैंने कैसे किया होगा? अगर मैं सचमुच सू रोनियन को मरा हुआ देखना चाहती तो मैं तुम्हें बचाती ही क्यों? पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूं। स्वॉर्ड एंड नॉर्डर्स लाइन्स, तुम अपनी जान का जोखिम लेकर एक सुरक्षा कवच पाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं हार भी गया तो उन्हें बचाकर तुम अपना हक जता सको।
और सू फैमिली में अपनी जगह सुरक्षित रख सको। तुम्हारी बातों का कोई तुक नहीं बनता। मुझे कैसे पता होता कि वह आदमी चाकू निकाल लेगा, और मुझे कैसे पता होता कि वो चाकू मुझे कहाँ जाकर लगेगा। अगर सचमुच मेरी जान चली जाती तो भला मेरी योजना कैसे सफल होती। यिमिंग, क्या तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई और दलील है? कुछ कहना है? अपनी बात साबित करो। यह उसके साथ मेरी बातचीत का रिकॉर्ड है। यह तो नकली नहीं हो सकता ना? वह इसलिए क्योंकि तुमने मुझे फुसलाया था। आखिरकार मैं और रोनियन इतने सालों से बहने हैं। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर पाती कि तुम उसे फिर से नुकसान पहुंचाओ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम फू वेचवान को खत्म करना चाहते हो ताकि तुम दोबारा रुओनियन से शादी कर सको। रुओनियन, मैंने प्रेसिडेंट फू के लिए हमला सहा ताकि तुम्हारी यह बुरी साजिश कामयाब न हो। तूने ब्रदर वेचवान के लिए वार झेला, वो इसलिए क्योंकि ब्रदर वेचवान वहां मौजूद था। अगर वह वहां नहीं होता तो क्या तूने मुझे खत्म करने की तैयारी नहीं कर रखी थी? मैं यह झूठ बोल रही है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। क्या कोई सबूत है? मुद्दा सुरोनियन नहीं है। जब तक तुम फू वेचवान को रोक सको कि वह सामने ना आए, तब तक मैं सफल हो जाऊंगी। ठीक है, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, यह मैंने ही किया था, पर यह जांग यूसिन खुद भी कोई दूध की धुली नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा था, इसे सब पता था। यही कारण है कि वह तुम्हारे सामने आने की हिम्मत कर सकी, क्योंकि वह जानती थी कि इस वार से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उल्टा तुम लोग उसके शुक्रगुजार हो जाओगे। वेचवान, मुझ पर यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये सारी चीजें जाली हैं। अगर तुम कहती हो कि यह जाली है, तो मैं किसी प्रोफेशनल को बुलाऊंगा जांच करने के लिए कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। वेचवान, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मेरा जमीर जाग गया था, वरना आज तुम अपंग हो गए होते। तुम इतने आसान फरामोश नहीं हो सकते। स्यूरुओनियन, अगर मैं ना होती तो वेचवान अब तक शायद चले गए होते। क्या तुम्हारी कोई अंतरात्मा नहीं है? मैं सिर्फ सू फैमिली में वापस आना चाहती थी। क्या यह भी गलत है? चुप हो जाओ। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा आज जो भी अंजाम है, वह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अंकल, अब पूरा सच सबके सामने आ गया है। तुम इससे कैसे निपटोगे? दुष्ट कहीं के, तू ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? बस कीजिए। सेकंड अंकल, मैं यहां आप दोनों को लड़ते हुए देखने नहीं आया हूं। अब मैं इसके सामने दो रास्ते रखता हूं, आप खुद चुन लीजिए। वे दो रास्ते कौन से हैं? पहला, कि यह फू परिवार खानदान के वारिस होने का हक छोड़ दे। फिर इसका जो भी हाल हो, उससे फू परिवार का कोई लेना देना नहीं होगा। नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यही कि आप पूरा परिवार देश छोड़कर चले जाएं और फिर कभी फू परिवार की जमीन पर कदम न रखें। जिमिंग, दूसरा रास्ता चुनो। हमारा पूरा परिवार विदेश में सुकून से रहेगा। सुना तुमने? उसकी बात मान लो। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। चलो अब। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। नियानियन, ब्रदर वेचवान, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपको मुझे सच सच जवाब देना होगा। पूछो। मैं पूछती हूँ, जब आज वह चाकू मेरी तरफ आ रहा था, तब आप क्या सोच रहे थे? बस यही कि तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए।
तो क्या आपने यह नहीं सोचा कि आपको भी चोट लग सकती है? इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। उस वक्त मेरा दिमाग एकदम सुन्न था। आप इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? मैं ना समझ नहीं हूं। तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करने को तैयार हूं। अभी आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, तो आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? आप किस बात से डर रहे थे? मैं किसी चीज से नहीं डरता। तुम्हें पसंद करना हो या प्यार करना, मैं यह सब स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे एहसान को प्यार न समझ लो। पहले आप हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह देखते थे, लेकिन ब्रदर वेचवान, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। मैं अब वैसी नहीं रही जैसी छोटी लड़की आपने देखी थी। मैंने तुम्हें कम आंका, मेरी गलती है। और हाँ, भविष्य में चाहे जो भी हो जाए, आप आज की तरह अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे सामने नहीं आएंगे। तो शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा। मैं कह रहा हूं, अगर अगली बार ऐसी स्थिति आई तो मैं फिर से अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। नियानियन, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। तुम्हारे लिए यह सब करने में चाहे मैं पूरी तरह खत्म ही क्यों ना हो जाऊं। ऐसी बकवास मत करो। हम में से किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। हम दोनों को ठीक रहना होगा। हम बड़ी मुश्किल से साथ आए हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ब्रदर वेचवान, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ कमी है? किस चीज की कमी है? तो बताइए। आमतौर पर जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वे आगे क्या करते हैं? क्या? शादी। ब्रदर वेचवान, चलिए शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम शादी करेंगे।